साथियों नमस्कार। स्वागत है आपको ईवीएलएम बांग्ला पर। मैं राजू गुप्ता फ्रॉम बिहार और अभी मैं मणिपुर से आ रहा हूँ। असम होते हुए यहाँ पर सर से मैं मिला और आज मैं इनसे आया हूँ कुछ बातचीत करने कि ईवीएलएम को लेकर पूरे देश में कैसे प्रचार प्रसार किया जाएगा। उसके लिए मैं मणिपुर से बिहार जा रहा हूँ 3-4 महीने प्रचार प्रसार करने के लिए। तो मैंने सोचा कि बीच रास्ते में ही इनसे भी मैं मिल लूं ताकि कुछ नॉलेज लेने के बाद मैं आगे उसको इम्प्लाई कर पाऊँ। तो इनसे चर्चा करते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ईवीएलएम हिंदी प्रचारक राजू गुप्ता। तो कृपया आप सभी मेरे भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें इस नेक काम में। जी राजू जी, आपका बहुत स्वागत है कोलकाता में। जी सर। और हम तो 2020 में ये संपूर्ण समाधान किताब मुझे मिला। उसी टाइम से मुझे लगा कि ये जो व्यक्तिगत स्तर पे जो समस्याएं है, सामाजिक स्तर पे है, पारिवारिक स्तर पे है और जो राष्ट्रीय स्तर का समस्याएं है, ये एक व्यवस्था, ये राष्ट्र केंद्रीय व्यवस्था ही ये इसको सॉल्व कर सकता है। तो ये जो सॉल्यूशन है, मुझे ये जो संपूर्ण समाधान जो हिंदी वाला बुक है, ये मैंने पढ़ा था उस टाइम 2020 में। तो इससे पहले भी मेरा एक सामाजिक काम का और आध्यात्मिक जगत का मेरा था परिचय, उसमें मैं जाना आना करता था। लेकिन जो समाधान लोगों को चाहिए, ऐसा नहीं है कि लोग लोगों के पीछे घूमता रहे, है ना। लोगों को मतलब काम के लिए, पैसे के लिए हमको लोगों के पीछे घूमते हैं ना, किसी संस्था के पीछे घूमते हैं। और सरकारी जो जॉब है वो तो छोटा सा है, बहुत कम है उसका वैकेंसी, तो लोग भटकते रहते हैं। तो मेरा भी शुरू में ऐसे ही हालत था। पढ़ाई करने के बाद मैं भी भटकता रहा, कुछ जॉब भी किया और तामझाम बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने किया, क्योंकि समस्या बहुत था, सबका जीवन में होता है। लेकिन ये 2020 में ये बुक पढ़ने के बाद मुझे मिला कि ये केंद्रीय व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था या समाज व्यवस्था अगर ऐसा हो कि सभी के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, आजीविका, जीवन यापन के लिए जो सुख सुविधा, घर बार, खाना पीना, भ्रमण, विनोदन, ये सब, और भविष्य की जो सुरक्षा है, इसके इसके जो चाहत लोगों में है, ये हर किसी का जरूरत है। ये मौलिक अधिकार बोलते हैं इसको, जैसे कि शिक्षा और आपका स्वास्थ्य, ये सब सारा जो चीज है, ये तो सभी सरकारें बोलते आए हैं कि मौलिक अधिकार हम लोग दे देंगे, गरीबी हटाएंगे, ये सब बोलते आए हुए हैं। ये हम भी छोटे से सुनते आए हुए हैं, लेकिन अभी गया नहीं है ये सब। कम्युनिज्म भी ट्राई मतलब किया गया है, बीजेपी वाले भी अभी है, कांग्रेस भी थे सरकार में, और अब विदेश में भी हम लोग देखते हैं कि ये जो श्रेणी का जो डिफरेंस है, छोटा श्रेणी बड़ा श्रेणी, है ना, किसी का रोजगार 5,000, किसी का 5 लाख, ये सारा कुछ एक ही जैसा है। मतलब ये सोल्यूशन नहीं दे पा रहे अभी भी। तो ये पहली बार मुझे ये लगा कि ये जो सिरहुई जी ने जो दिया है, ये संपूर्ण समाधान का जो व्यवस्था दिया है और जीवन जो चाहता है, सुख चाहता है, ये जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, सिद्धांत दिया है बोला जाए तो, एक तरफ से एक तो दर्शन की वजह से एक सिद्धांत दिया है कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है और सुख को ज्ञान पाकर लेना चाहता है, और ज्ञान के हिसाब से कर्म करके लेना चाहता है, और कर्म के बाद भोग उत्पन्न होता है, उसको भोगना चाहता है सुखी होने के लिए, और जो काम करने के बाद जो थक जाता है वो चाहता है विश्राम। ये ज्ञान, कर्म, भोग और विश्राम, ये मुझे एकदम बहुत सटीक लगा, जीवन जैसे चाहता है जीवन के हिसाब से। और जो व्यवस्था में जो एक चीज दिया है जो जीवन से ही आता है, वो मनुष्य 4 प्रकार का होता है। जैसे कि शारीरिक तल का होता है, मानसिक तल का होता है, भावनात्मक तल का होता है और चेतनात्मक तल का होता है। ये जो 4 तल का जो मनुष्य का वर्गीकरण है, ये भी मुझे एकदम सटीक लगा। ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसमें हम लोग बहुत भटकते हैं, बहुत गुरुओं के पास जाते हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं के पास जाते हैं, या राजनीतिक लोगों के पास जाते हैं और भटकते हैं कि ये समाधान कहाँ पे मिलेगा। एक तो बौद्धिक स्तर का समाधान होता है कि जो मुझे मानसिक समस्याएं है, इसका क्या है, ये एक तरह का होता है जो मुझे सॉल्यूशन ये संपूर्ण जीवन दर्शन से मिला है। और बाकी जो अभी जो सोचे है कि ये जो ज्ञान, कर्म, भोग और विश्राम, इसका जो चाहत है, ये पूरा कैसे होगा, तो इसको कैसे किया जाएगा। लोग अभी तक जो दर्शन आए हुए हैं, इसमें बोलते हुए कि
लोग बुरा होते हैं, अच्छा लोग होते हैं, बुरा लोग होते हैं, तुमको अच्छा आदमी बनना पड़ेगा और तुम बुरा आदमी से बच के रहो। ये जिंदगी भर होता है, ये चलता ही रहेगा, ये ईश्वर ने बनाया है ऐसा रचना, ऐसा ही है ना, लोगों ने देव और असुर बोला ये है, रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इसको भी हम लोग बहुत सोचा मैंने कि ऐसा अगर होता तो ये तो समस्या ही रहेगा ही, तो समाधान की खोज हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो सुख की चाहत हम लोग क्यों रख रहे हैं, लोग सुख के पीछे घूम रहे हैं, है ना, तो सुरक्षा के पीछे जा रहा है, घूम रहा है, तो क्यों जा रहा है, लोगों का ऐसा मालूम है ये दुनिया माया है, ये तो जिंदगी कुछ नहीं है। हाँ, जब सब मालूम है तो फिर आगे प्रयास क्यों करना। हाँ, मरने के बाद जो है वही स्थायी जीवन है, उसके लिए सोचो, उसके लिए कर्म करो अभी, है ना। ये सब बहुत गोलजोल था मेरे पास, इसलिए मैंने बहुत सारा बुक भी मैंने खंगाला, पढ़ाई किया, अभी भी मैं पढ़ने की और लोगों से डिस्कशन करने की, कुछ जानने की कोशिश में। वो सभी वेद का पूरा, हाँ, वेद है, रामायण महाभारत उपनिषद, ये सारा कुछ है मेरे पास। तो ये मैंने संपूर्ण समाधान मिलने से पहले मेरा ये सब था, ये और स्वदेशी में काम किया और एनजीओस वगैरह और आध्यात्मिक संस्थाएं जो है उसमें मैंने आना जाना किया, तो ये सब मेरा था, मेरा ये जो सबका प्रॉब्लम होता है ये, तो ये था, रहता है, लोग पूछते ही है। लेकिन इसमें जो मिला है, अभी जो मेन बात ये है, ये होगा कैसे, ये जो हम लोग, हमारा जो चाहत है, इच्छाएं है, ये पूरा कैसे होगा। तो इसके लिए तो हम लोग अभी कैसे करते हैं, हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करते हैं, किसी के पीछे घूमते हैं या किसी संस्था में हम लोग दरखास्त करते हैं या सरकारी जॉब ढूंढते हैं, है ना, और किसी को शिक्षा लेने के बाद भी वो भटक रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। ये समस्या है, ये सुलझा कैसे जाएगा, इसका सोल्यूशन मुझे मिला, ये संपूर्ण समाधान जो बुक है, एक नया सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, इसमें क्या दिया है, इसमें एक नई व्यवस्था दिया है कि एक राष्ट्रीय केंद्रीय व्यवस्था, ये व्यवस्था लोगों की हर डिमांड को पूरा करेगा और व्यवस्था ही सारा दायित्व ले सकता है, किसी आदमी का दायित्व किसी आदमी ने नहीं ले सकता है, क्योंकि इसमें ऊंचा नीचा है, बहुत चीज है, क्योंकि आप आपका लाभ देखेंगे, हम मेरा लाभ देखेंगे, ये आपका घाटा होगा या मेरा लाभ होगा, या आपका लाभ होगा मेरा घाटा होगा, ऐसे चलता रहेगा, है ना, सॉल्यूशन होगा नहीं इसमें। तो ये इसका जो मेन सॉल्यूशन है, एक अच्छी व्यवस्था या कंप्लीट व्यवस्था या संपूर्ण व्यवस्था ही कर सकता है। इसलिए शिरो जी ने टाइटल भी दिया है, ये संपूर्ण समाधान, मतलब हमको संपूर्ण समाधान की ओर जाना है, और ये इसको पूरा कर छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में समाधान नहीं चाहिए कि आज मैं शिक्षा का समाधान कर देता हूँ, या एक राजनीतिक पार्टी आएगा वो शिक्षा के लिए, एक राजनीतिक पार्टी 5 साल बाद आएगा वो रोजगार के लिए, एक बोलेगा कि हम ये कर देंगे समाज में। ऐसे टुकड़े टुकड़े में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षा का अगर सभी को अधिकार मिल गया, सबको उस शिक्षा दे भी दिए, उस शिक्षा का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। शिक्षा देने के बाद तो रोजगार आता है, वो तो रोजगार का हमने उपाय किया नहीं, शिक्षा देकर भी क्या ही कर लेंगे। करेक्ट, सब शिक्षा दे दिया, सभी गरीब को भी शिक्षित कर दिया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो उसको तो रोजगार नहीं मिला, तो समस्या तो बनी ही है। और आप सभी को रोजगार दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि अभी का स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है। आप रोजगार तब दे सकते हो जब आपके पास रोजगार देने के लिए उतने फैक्ट्री हो, उतने उत्पादन का केंद्र हो, वो अभी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों का डिमांड उतना नहीं है, और लोगों जब लोग डिमांड करेंगे वस्तुओं का, तभी तो वस्तु बनाने के लिए नए नए फैक्ट्री बैठेगा। और वस्तु लेने के लिए लोगों के पास डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। अब पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है। तो ये कुचक्र है, और ये कुचक्र किस लिए? क्योंकि बीच में पैसा है। अभी का अर्थशास्त्र का 2 नियम जो कि बहुत खराब है। एक ये कि किसी भी सामान को लेने के लिए मुझे पैसे देने की जरूरत है, और पैसा आएगा कहां से? किसी काम करने के बदले में। और ये दोनों नियम एक दूसरे को दबा के रखता है, हमेशा मिनिमाइज करके रखता है। जब हमें कोई चीज वस्तु चाहिए और सेवा चाहिए, उसके बदले पैसा देना पड़ रहा है, और उस पैसे को पाने के लिए मुझे किसी का काम करना पड़ रहा है, तो ये ऐसा क्यों ना हो कि ये दोनों नियम काट कर काम के बदले वस्तु और सेवा दी जाए। आपको जो काम करने में पसंद है, जिस भी काम को आप करने में हासिल किए हैं, प्रशिक्षण लिए हैं, उस काम को करें, उसके बदले में आपको जो जो चीज चाहिए वस्तु के रूप में वो मिल जाए, जो जो चाहिए सेवा के रूप में वो मिल जाए। तो इस प्रकार से मनुष्य को जीवन में
जो भी इच्छाएं होती है वो एक सीमित होती है, जो कि अध्यात्म की दृष्टि से आज तक ऐसा देखा गया है कि मनुष्य के जीवन की इच्छाएं तो अनंत होती है, जो कि निराधार है, बहुत गलत है। मैंने खुद अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में ये देखा है, असीमित नहीं है। ये जो इच्छाएं मात्र ही कुछ है और हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है बहुत, जबकि अध्यात्म बोलता है संसाधन कुछ है, इच्छाएं अनंत है, जो कि ये पूरा का पूरा गलत है, रॉन्ग है। अगर तो जीवन अगर सीमित है तो इच्छा भी उस, हाँ, जीवन सीमित है, 80 90 100 साल का, तो इच्छा अनंत कैसे होगी? ये तो एक सिंपल से लॉजिक वाली बात आती है। तो हम संपूर्ण समाधान में सिरोही सर ने यही एक नया अर्थशास्त्र दिए कि जो कुचक्र है इसमें पैसा है, पैसे को अगर क्रॉस कर देते, हटा देते हैं, तो 100% डिमांड होता है। उस 100% डिमांड के कारण 100% उत्पादन होता है, और 100% उत्पादन करने के लिए 100% लोगों को रोजगार मिलता है। तो पहले हमें डिमांड से शुरू करना पड़ेगा, और डिमांड तभी शुरू हो पाएगा जब लोगों को डिमांड देने का एक मौलिक अधिकार दिया जाए, करेक्ट। तभी तो। नहीं तो अगर हम पैसा रखेंगे और पैसे के बदले में लोग डिमांड नहीं कर पाए, क्योंकि किसी को कम पैसा है, किसी को ज्यादा पैसा है। तो अभी के वर्तमान के जो अर्थव्यवस्था है उसमें दो नियम, काम करने के बदले पैसा मिलना और पैसे के बदले सेवा और वस्तु का खरीदारी करना, इस दोनों नियम को काटकर एक मौलिक अधिकार देना है कि हर कोई जो भी इच्छाएं करे, जो भी सेवा और वस्तु का डिमांड करना चाहे वो कर सके, उसका मौलिक अधिकार हो। इसके बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करने, वो भी सप्ताह का 5 दिन। और इसमें मैंने एनालाइज किया ये नए नगरीय मॉडल से के आधार पर कि अगर मैं चाहता हूं कि 12 महीनों में 12 राज्यों में रहना चाहें, 12 जगह मेरा अपना घर हो, 12 स्टेट में, तो वो भी संभव है। अब ऐसा नहीं होगा कि मेरा एक फ्लैट है, एक घर है, वही मेरा है, पूरे देश मेरा है, मैं जहां चाहूंगा वहां कर सकता हूं काम, पब्लिक सिस्टम। हाँ, ये नए सिस्टम में। क्योंकि अगर मैं ट्रक चलाने का काम करता हूं तो यहाँ भी ट्रक चलाता हूं, मैं अपने कंप्यूटर पर ऑर्डर करूंगा कि मुझे इस जगह शिफ्ट होना है और मुझे इस व्यवस्था में सामान लेकर जाने नहीं है, हर चीज वहां पे व्यवस्थित है। एक क्लिक करेंगे वहां पर मेरे लिए घर तैयार हो जाएगा, एक क्लिक करेंगे वहां पर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, एक क्लिक करूंगा मैं वहां पर यहाँ का काम ट्रांसफर करके वहां जाऊंगा, 1 महीने यहाँ पे रहूंगा, 1 महीने वहां, अलग अलग जगहों पे 1 महीना रहने का भी सौभाग्य मुझे हासिल होने का ये संपूर्ण समाधान सिस्टम दे रहा है। अगर मैं 52 सप्ताह में 52 जगहों पर रहना चाहता हूँ, उसके लिए भी संपूर्ण समाधान के पास व्यवस्था है। आपकी इच्छा है, आप रहो, हर प्रकार की इच्छा दे रही है। तो ये रियल में संपूर्ण है। तो इसके राजू जी आप बिहार से है जी, बिहार कौन से जिला से है? बिहार में मैं सारण से हूँ। हाँ, ओके। तो आपको ये जो सिस्टम का खबर है आपको कब मिला? हाँ, और अभी आपका प्लान क्या है? अभी इसमें आपने क्या कर रहा है? अभी आपका आगे आपका प्लान क्या है? थोड़ा सा बताइए हमारे इसमें को। मेरा ऐसा है कि आज से लगभग 6-7 महीना पहले, जैसे इन्होंने बताया कि इनके भी पहले सामाजिक कार्य से जुड़े हुए और अध्यात्म से जुड़े हुए यात्रा रहा है, वैसे ही मेरा भी रहा है। मैंने बचपन से ही समाज में कुछ अच्छा कर पाने के लिए सोचता रहा है, और अध्यात्म के ऊपर भी वीडियो देखता रहा हूँ। तो उसी में मैं लगभग 1.5 साल 2 साल पहले मध्यस्थ दर्शन का वीडियो देखना शुरू किया। यूट्यूब के माध्यम से मुझे वीडियो आया सोम त्यागी भैया का, उनके वीडियो देखते देखते लगभग 1 साल बीता। तो मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी के ऊपर समीक्षा वाला वीडियो प्रेमजीत सिरोही सर का यूट्यूब ने मुझे सजेस्ट किया, और टाइटल कुछ ऐसा था कि नागराज जी से इंसानों को समझने में कुछ गलतियां हो गई हैं, इस प्रकार से कुछ टाइटल था। मैंने उस पूरे वीडियो को देखा और उसमें से प्रेमजीत सिरोही जी के द्वारा बताया गया एक भी शब्द मुझे गलत नहीं लगा, 100% करेक्ट लगा। कहीं ना कहीं हम व्यवस्था को नहीं बना पाए हैं, इसीलिए इंसानों को ठोक बजाकर
सोच करना चाहते हैं कि यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे खाला है, ऐसे करके। इंसान सब सही है, व्यवस्था गड़बड़ है। व्यवस्था अगर ठीक कर दिया जाए, उसके बाद देखा जाए कि इंसानों में वाकई में गलतियां है या नहीं है। पहले व्यवस्था ठीक करना है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता था उस समय कि मुझे मध्य दर्शन पढ़ना है और उसको पढ़ने में 6 महीना समय चाहिए। 6 महीना समय के लिए मुझे काम छोड़कर जाना पड़ेगा, जो कि अभी स्थिति है नहीं। तो अगर संपूर्ण समाधान व्यवस्था आ जाता है तो मैं मध्य दर्शन को भी पढ़ पाऊंगा, वेद पुराण को अगर पढ़ना चाहता हूँ उसको भी पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 4 से 5 घंटा सिर्फ काम करने होंगे संपूर्ण समाधान व्यवस्था में, और पूरे समय खाली होगा। उस समय हमें जितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक है वो भी पूरा हो पाएगा, जितने भी दुनिया घूमने का शौक है, देश घूमने का शौक है, वो भी पूरा हो पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले संपूर्ण समाधान व्यवस्था को ही लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ किया जा सकता है। तो ऐसा रहा है कि मैंने 6 महीना पहले संपूर्ण समाधान को पहली बार देखा। उसके बाद मैंने अपने जो भी बीते हुए समय में मेरा एक्सपीरियंस रहा है MLM फील्ड का, नेटवर्क मार्केटिंग का, उस आधार पर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया और प्रेमजीत सिरोही सर को कॉल किया। उन्होंने बोला कि इस तरह से आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कुछ दूसरे तरीके से हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे करूँगा, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और जैसे ही मुझे समझ आया कुछ कुछ, उस तरीके से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को पहले से कुछ नॉलेज था नहीं। तो वीडियो बनाना स्टार्ट किया, फिर उसमें सीखते गया। एक मेरा दोस्त है, उसी के सहयोग से मैं वीडियो थोड़ा थोड़ा एडिट करना सीखा, वीडियो रिकॉर्ड करना सीखा, और उसी की कुछ जो गैजेट होते हैं तो उसको इस्तेमाल करके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और फिर अब मैं जा रहा हूँ बिहार कि इसको आगे मैं अपने वीडियो में बताया हूँ 7 या 8 कॉरिडोर सिस्टम। तो उसमें एक ये है कि मैं सभी स्कूलों कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं और जो उसके संचालक हैं, जो ऑनर हैं, उन लोगों से मैं बात करूंगा संपूर्ण समाधान और जीवन दर्शन के बारे में। और उसमें से 10% लोगों को भी समझ में आता है और उसमें कुछ लोग सहयोग करते हैं आगे इसको बढ़ाने में। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगा और धीरे धीरे इस प्रकार से फैल पाएगा। और एक दूसरा कॉरिडोर है कि हम ट्रेन यात्रा करेंगे, लोकल ट्रेन यात्रा, उसमें लोगों को पंपलेट बांटेंगे। एक कॉरिडोर है कि उसमें हम जितने भी दुकान वाले हैं उसके सामने 100 या 200 रुपया जितने भी खर्चा हो उससे बात करके उसके दुकान पे एक बैनर लटकाएंगे और उस पर EVLM संबंधित सारी मैटर लिखेंगे। तो वहां से सैकड़ों लोगों को पता चलेगा। इस प्रकार से मेरे पास 7-8 स्ट्रेटजी है जिस प्रकार से हम, जिसके सहयोग से हम EVLM को पूरे देश में संपूर्ण समाधान को फैलाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जीवन में यही अनुभव लिया है कि किसी भी चीज को नेटवर्क कैसे बनाना है या उसको कैसे फैलाना है। तो मैं इस काम को करने में रुचि रखता हूँ, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। बाकी अन्य साथी EVLM के जो है वो कोई पुस्तक लिखने में रुचि रखते हैं, कोई अन्य चीज में, कोई सोशल मीडिया में रुचि रखते हैं क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट है, उनका नॉलेज है। तो मेरे को सोशल मीडिया में उतना नॉलेज नहीं है, जिस प्रकार से नॉलेज है उस प्रकार से मैं काम करना चाहता हूँ। जी जी। और ये जो व्यवस्था प्रतिष्ठित होंगे जी उसका क्या प्लानिंग है हमारे EVLM में, और आपके में क्या प्लानिंग है, उतना सा बोलिए, कैसे वो सिस्टम पारित होंगे? अभी 2024 लास्ट होने वाला है। 2025 तक मैंने जैसा सोचा है और समझा है उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। 2025 के अंत तक EVLM हिंदी चैनल पर 1 लाख तक सब्सक्राइबर करने का मैंने टारगेट लिया है और उसी उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए मैं निकला हूँ। 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही पूरा हो जाता है तो मेरा मानना है कि सिरोही सर को बहुत सारे यूट्यूबर ने मिलकर कोलैब्स करना और पॉडकास्ट करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे EVLM की चर्चा देश के कोने कोने तक पहुंचने लगेगी। फिर उसके बाद में मेन मीडिया में भी हम लोग पहुंचाने का
प्रयास करेंगे और ये सारी चीज 2025 के अंत से लेकर 2026 के अंत तक हो जाएगा। और जब 2026 के अंत तक देश के हर जिले में पहुंच जाएगा तो 2027 में ईवीएलएम पार्टी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद देश के हर पंचायत तक, हर ब्लॉक तक ये पहुंच पाएगा और उसके बाद जो प्रचार प्रसार करके 2029 के जो यात्रा होगा, चुनाव यात्रा हम लोग करेंगे और उसमें ईवीएलएम के मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार करेंगे। और ईवीएलएम का मैनिफेस्टो तो मैंने डिजाइन कर दिया है, बना दिया 20 पॉइंट में, और उस पर चर्चा करने के लिए संदीप राणा जी ने 10 जनवरी का प्रोग्राम भी सेट किए हैं, लेकिन वो ईवीएलएम हिंदी चैनल पर वो अभी आया नहीं है। तो मैं 10 जनवरी को इसको फाइनल करता हूँ। उसके बाद में आगे जो अभी हम निकला हूँ प्रचार प्रसार करने के लिए, उसमें उस मैनिफेस्टो को फाइनल करने के बाद सिरोही सर से कि ये बातें हम पब्लिक के सामने रख सकते हैं या नहीं रख सकते, कौन सी बातें कट करनी है, कौन सी बातें ऐड करनी है, उसको फाइनल करने के बाद हम आगे इसको यूज में लाएंगे। तो 2029 में मेरा पूरा विश्वास है कि ईवीएलएम उस समय तक प्रचार प्रसार इतना हो जाएगा कि पब्लिक से फिर बीच में सिरोही सर कहना है कि सर्वे किया जाएगा अखबार के माध्यम से। तो जैसे ही 30-35 करोड़ लोग हामी भरते हैं कि हाँ हमें ये व्यवस्था चाहिए, तो फिर आ जाएगा व्यवस्था और पहला दिन से ही सभी देशवासियों को कर्ज मुक्त, सभी को रोजगार मिलने के प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर कोई किसी के पास बेरोजगारी नहीं होगा, किसी के पास गरीबी नहीं होगा। पर ईवीएलएम सत्ता आने के बाद पहला जो प्रधानमंत्री होंगे, पहले दिन जो शपथ लेंगे, उसी दिन से संपूर्ण समाधान में दिए गए बातें लागू करना शुरू कर दिया जाएगा। जी, तो राजू जी का जो कहना है वही है कि ये जो अभी जो वोटिंग सिस्टम है, जो संसदीय गणतंत्र है, और गणतांत्रिक उपाय से ही ये आएगा। मतलब लोग अपना सहमति देंगे, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कुछ विरोधी कुछ तत्व इसमें नहीं है। इसमें इसको लाने के लिए हमें किसी के विरोध ही नहीं करना है ना, क्योंकि संविधान, अभी वर्तमान संविधान जो है वो तो हक दे रखा है, आप पार्टी बना सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। तो हमारे पास एक संविधान लाने के लिए, एक नया संविधान लाने के लिए भी पब्लिक के पास हम ऑप्शन देंगे, तो संविधान को चुनने के लिए हमें वोट देगी। हम पूरा व्यवस्था बदलने के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो संविधान नहीं, वर्तमान संविधान ने ही हक दे रखा है, आप चुनाव किसी भी मुद्दे को लेकर लड़ सकते हो। तो हम चुनाव में आएंगे और जब हम जीत के वहां पर जाते हैं तो सभी सांसद ने मिलकर जो वर्तमान वित्त नियम है, फाइनेंशियल जो भी रूल रेगुलेशन है, उसमें जो गड़बड़ियां हो रखी है उसमें को सुधार कर सभी को रोजगार दिया जा सकता है। क्योंकि अभी बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि अभी किसी के पास आर्थिक नियम उस लेवल से है ही नहीं, उतना ज्ञान है ही नहीं कि उसमें बदलाव कर सकते हैं। और जो मैंने नए अर्थव्यवस्था की बात किया तो उसमें पैसा नहीं रहेगा, लेकिन अभी तो पैसा वर्तमान में है, तो अभी ऐसा किया जाएगा कि सभी को पैसा बराबर मिलने लगे, सभी को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलने लगे। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो भी अमीर इंसान है, अगर एक दिन में उनका 100 करोड़ का इनकम हो रहा है, लेकिन उस 100 करोड़ में वो खाते पीते कितने हैं, उसका उपयोगिता तो वो सिर्फ संपत्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना। तो सरकार ऐसा नियम ला सकती है, नए सरकार ईवीएलएम सत्ता आने के बाद, कि जितने भी आपका इनकम होता है उसमें से जो आप खर्च कर पाते हो पूरे एक साल तक, वो आप खर्च कर लो। जो आपका इनकम बच गया वो सरकार के पास ऑटोमेटिक चले आएगा, डिडक्ट होकर, और वो पैसा पब्लिक को मिल जाएगा। और फिर नए साल में जो आपका इनकम होगा उसमें से जो पैसा बनेगा वो फिर सरकार के पास चले जाएगा। क्योंकि उन अमीरों के पास जितने भी संपत्ति है वो तो संपत्ति है ही, वो तो संपत्ति को खाएंगे नहीं, जो इनकम आ रहा है उसी को अपने जीवन में इस्तेमाल करने हैं। और इनकम होने वाले इनकम तो 2 से 5% ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी पैसे को तो वो संपत्ति में ऐड करते हैं। 1 लाख करोड़ को 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ को 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ को 10 लाख करोड़ करते हैं। उसका उपयोगिता तो कुछ है नहीं, नहीं उनके जीवन में है, नहीं समाज में उसका उपयोगिता हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर ये बढ़ रहा है। और उस
संपत्ति को बढ़ने में, देश के अर्थव्यवस्था में भी कोई बड़ा योगदान नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बेरोजगारी दर पहले कम था, अभी और ज्यादा है। तो वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, वो एक ही जगह पे केंद्रित हो गया वो पैसा। तो कुछ ऐसे नियम में बदलाव करने होंगे जो कि सभी लोग के पास वो पैसा आने लगे, और नियम जब बन जाएगा तो उसको पालन तो हर कोई करेगा। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होगा। हाँ, ये तो एक वे है, ये जो हाँ। कैसे प्रतिष्ठित होंगे, जो कॉर्पोरेट से ज्यादा जो मुनाफा का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सरकार ले लेगा, ये तो हाँ। एक है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना है कि चाइना में भी इस तरह से है कि वहां पर एक लिमिट है कि आप मैक्सिमम इतना इनकम करोगे, जितना आपको जरूरत है आप एक लिमिट सेट कर लो, उसके ऊपर वाला सारा इनकम आपका होगा, लेकिन वो फिर समाज में चल जाएगा सोशल वर्क के माध्यम से, सोशल वर्क में। हाँ, तो इसमें जो साथी सुन रहे होंगे ये बातचीत, तो सवाल आए होंगे, तो आपका जो भी सवाल आते हैं इसमें और भी है। बैंक लोन भी दे सकते हैं, सरकार जो रिजर्व बैंक है उनसे कर्ज भी लोगों को मुद्रा भी दे सकता है, ये भी एक पार्ट है, ये एक हद तक कर सकता है। हाँ, मुद्रा अगर देगा लोगों को तो उसमें जो डिमांड है और प्रोडक्शन है और सप्लाई है, इसका जो चेन है इसको कंटिन्यू रखना होगा। यही मेन चीज है, ये कैसे कंटिन्यू होंगे तो इसके ऊपर डिटेल्स हम लोग बातचीत कर सकते हैं। इसका तो विवरण तो ये बुक में है ही है, और आगे आपका कोई सवाल आता है इसमें जी कैसे ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि सभी को रोजगार चाहिए, ये तो सभी जानता है, सभी का शिक्षा जो रोजगार है और जो सभी जो सामान है और जो स्वास्थ्य की जो परिसेवा, ये सभी लोग चाहते हैं ना, ये लोग चाहते हैं कि सरकार इसको करे, मुफ्त करे, ये सभी लोग का डिमांड ऑलरेडी है। अभी तो मुझे सिरोही सर से बातचीत करके और पब्लिक के कुछ लोगों से बातचीत करके मैं इस अनुभव पे पहुंचा हूं कि जैसे यूएलएम सत्ता में आती है तो पब्लिक का भी कहना है कि हाँ, सभी को भोजन मिल जाए वो सही है, सभी को सरकारी अस्पताल मिल जाए वो सही है। तो इसमें यूएलएम ये करेगा कि जैसे ही वो सत्ता में आती है तो पहले दिन से ही जो अभी फ्री में राशन दिया जा रहा है उसके बदले में बना बनाया उनको स्वादिष्ट, स्वादपूर्ण और अच्छे खाना उनको दिया जाएगा। तो खाने का प्रॉब्लम समाप्त, क्योंकि आज गरीबों के पास, गरीब क्या अमीरों के पास भी खाने के लिए उतने ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा जोड़ने में लगे क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं है। मैं खुद अपने जिस भैया के पास से आ रहा हूँ, उनके पास भी बहुत सारी चीज होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हम 5 प्रकार 6 प्रकार या 10 प्रकार का खाना खाऊं, थोड़े थोड़े खा के सबका आनंद लूं और बनाने वाला जो स्पेशल खाने बनाने वाले लोग होते हैं, ट्रेंड लोग, उनको रखे, ऐसा नहीं है। उनका भी है कि पैसा जोड़ के कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी लोगों का ऐसा ही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होया जाए। लेकिन फिर सवाल वही है कि अमीर कितना होया जाए और किस लिए होया जाए। अगर जवाब है इसका सुखित होना, तो वो सुख अभी भी तो ले सकते हैं। तो उसी के लिए संपूर्ण समाधान का रचना किया गया है कि इंसान के जीवन में सुख का उद्देश्य है, तो इसको ये पूरा करा पाए। हाँ, अच्छी बात है। तो कल भी हमारा एक डिस्कशन था, हमारे कुछ दोस्त लोग आए थे, तो उसमें यही बात है कि ये जो है ये सभी का डिमांड, ये जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबका तो यही चाहत है कि लोगों को सुख सुविधा मिले, है ना, सरकारी तौर से मिले, इसलिए तो पॉलिटिकल पार्टी है। और राष्ट्र व्यवस्था भी इसलिए ही है कि लोगों को सुख सुविधा सुरक्षा दिया जाए, है ना, तो उद्देश्य वही है। लेकिन अभी वो इनकम्प्लीट है, उस तरीके का सिस्टम, उस तरीके का उद्देश्य को लेके हम लोग नहीं बनाया है अभी तक संविधान व्यवस्था। तो इसमें आप लोग सभी शामिल हो सकते हैं। हम लोग जस्ट ये जो थ्योरी है ये दे रहा है समाज के सामने कि इसके ऊपर चर्चाएं हो, डिस्कशन हो, और आप लोगों के पास भी अगर कोई इसमें सॉल्यूशन है, कोई वे है, कोई रास्ता है प्रचार प्रसार का, और हम लोग जो बोल रहे हैं सभी का शिक्षा, आजीविका, सुख सुविधा, सुरक्षा, ये कैसे दिया जाए। और आप लोगों के पास भी कोई किताब है, कोई वीडियो है, ऑडियो है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आप लोग कोई भी सुझाव है तो कोई भी सुझाव है, यूएलएम हिंदी पर लाइव आकर प्रेमजीत सिरोही जी के साथ चर्चा कर सकते हैं, या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पर, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दोनों है। ये जो वीडियो है ये यूएलएम बांग्ला और आपका जो
चैनल है उस हाँ। पर भी अपलोड हो हाँ, जाएगा। ये वीडियो दोनों पर अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां से भी मेरा नंबर निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर डाल दूंगा और स्क्रीन पर भी चला दूंगा। तो आप जो भी प्रश्न हो या वीडियो में जो बात बोले हैं उससे आपको क्वेश्चन है कि ये आप कैसे बोल सकते हो, ये कैसे हो सकता है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ईवीएलएम सत्ता में आती है, तो ये तो मैं खाने की बात बोला, खाने स्वास्थ्य जो अभी पूरे देश के सरकारी अस्पताल का बहुत बुरा स्थिति है, तो जितने भी सरकारी अस्पताल है उसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया जाएगा। जितने भी सरकारी स्कूल है उसको अच्छे से व्यवस्थित किया जाएगा। और उसके बाद मैंने अभी जो अनुभव लिया है, कल रात को मैं आ रहा था लंका से यहाँ हावड़ा तक, मैं खाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ट्रेन में खाने उस तरीके के है नहीं। तो ये सारी जगह ये व्यवस्था कर दी जाएगी पूरे देश में, हर जगह। यानी कि देश की उन्नति इस बात से मापी जानी चाहिए कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो कम से कम खाने में कितने संतुष्ट हैं। क्योंकि जीवन में तो सुख महत्वपूर्ण है, और सुख में पहला सुख तो भोजन का ही होना चाहिए। क्योंकि जब शरीर ही हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा तो बाकी हम सुख कैसे ले पाएंगे, सवाल है ना। जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, पहला हो गया खाना, दूसरा हो गया उसका इलाज, उसके बाद शिक्षा। शिक्षा नहीं होगा तो फिर हमें कौन सी चीज कैसे खानी चाहिए उसके बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हमारा खाना भोजन हो गया, इन सब चीजों को पूरे तरीके से ईवीएलएम सरकार फ्री करेगी। मैं ऐसा चाहता हूं फ्री ही कर दे इसके लिए। क्योंकि अगर पैसा लेता है तो वो भी तो पैसा कहीं ना कहीं से उसे कमाना पड़ेगा। तो फिर तो वही नियम हो गया, एक जगह से लो दूसरी जगह दो। इससे अच्छा है कि इसको मुफ्त कर देगी, और बाकी व्यवस्था जैसे करना है वो दूसरे तरीके से किया जाएगा। और बदले में क्या सर्विस देना है ये भी बोल दीजिए कि। हाँ, अब इन सब चीज जो मुफ्त मिल रहा है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे काम करने पड़ेंगे। तो वो तो व्यवस्था पूरा लागू हो जाने के बाद है। लेकिन अभी वर्तमान में जो काम किया जा रहा है, मतलब यूबीआई, सर बताएं, यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो मेरा मानना ऐसा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो मिलेगा वो पैसा इन्हीं तीनों चीज के लिए मिलना चाहिए। कि उसमें आप यूबीआई की इनकम से आप खाना पा सकते हो बिल्कुल फ्री में, क्योंकि वो पैसा आपको सरकार डायरेक्ट दे रही है। उससे आप स्वास्थ्य ले सकते हो, उससे आप शिक्षा ले सकते हो, और सरकार वो सब व्यवस्था करके देगी। और ये यूबीआई इसलिए देगी ताकि कुछ पैसे बच जाए तो आप अपने मन की भी चीजें कर सको। तो अभी इसमें सिर्फ जो है 25 से 50 तक जो हाँ, संपूर्ण समाधान व्यवस्था में ये जो काम करने का वर्गीकरण है, ये ऐसे है कि 0 बरस से लेकर 25 बरस तक आपको सब कुछ मिलेगा पूरा मुफ्त। उसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है जब ये व्यवस्था पूरा तरीके से लागू हो जाए तो। और 25 बरस से लेकर 50 बरस तक सप्ताह के 20 से 25 घंटा, यानी कि रोजाना 4 से 5 घंटे, सप्ताह के 5 दिन आपको काम करने हैं। आप वो काम करोगे जिसमें आपको रुचि है। ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाने का शौक है और मुझे जो है खेती का काम दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको जिस काम करने में रुचि है, मजा आता है, उस काम को आपको 4 से 5 घंटे करने हैं, वो भी सप्ताह के 5 घंटे। ट्रेनिंग भी मिलेगा। हाँ, वो तो ट्रेनिंग मिलने के बाद ही काम दिया जाएगा। और उसके बाद 50 के बाद 51 से लेके आप जब तक जिंदा रहो तब तक आपको राजा महाराजा की जिंदगी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बूढ़ा हो गए, आपका बेटा आपको सेवा नहीं कर रहा है, बहू सेवा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आपको सेवा करने के लिए सेवा दल होगा जो 4 घंटे 5 घंटे उनका काम होगा। और वो 4-5 शिफ्ट में अलग अलग लोग आपके पास सेवा देने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसा है। और मेरा ऐसा भी मानना है कि जो लेडी है उनको घर की जितनी भी काम है वो सब काम से वो मुक्त हो जाएगी। अभी तो एक महिला, एक गृहिणी जो है वो अपने घर में 10 प्रकार के काम करते हैं, पूरे 24 घंटा वो ड्यूटी में रहती है। लेकिन उनको इन सारी भी तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी, सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी।
बस पसंद का कोई 4 से 5 घंटा काम करे, बाकी उनके घर का सारा काम करने वाले स्टाफ अलग अलग आते रहेंगे। जी करेक्ट। सर। तो ये बहुत दोस्तों को सपना जैसा लगेगा, सच में ही लोग सपने देखते हैं उसको ही तो हाँ पूरा सर, पूरा करते हैं ना। कोई भी चीज जो हम लोग देख रहे हैं ये क्योंकि ये पहले जो किसी का दिमाग में ही आया था, है ना। ये जो संपूर्ण समाधान है, इसके पीछे का जो दर्शन है, जीवन दर्शन, ये जो नया ज्ञान है ना, ये इस पृथ्वी पर पहली बार हुआ है और ये एक विकास की धारा है। आज से पहले मनुष्य का जितना बुद्धि का विकास हो पाया था, उसमें ऋषि महर्षियों ने, अलग अलग धर्म के लोगों ने जैसे दर्शन दिए, जैसे ज्ञान दिए, उसका ये एक विकास की क्रम है जो कि सिरोही जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये एक बुद्धि का विकास है मनुष्य का, तो इसलिए ये पहली बार अभी आ पाया है। और ऐसा नहीं है कि इसके 50 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद कोई नया ज्ञान नहीं आएगा, ये भी आउटडेटेड हो जाएगा एक समय, तो इसके बाद की नया ज्ञान कोई आएगा आने वाले पीढ़ियों के द्वारा। तो ये तो हाँ, विकास की धारा है। पहला जो स्टेप है, जो मौलिक अधिकार है लोगों, जैसे खाना, शिक्षा, जीविका, ये सब तो मौलिक अधिकार है। ये सब तो पहले शुरू तो हो, हम लोग चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग हो। इसका सुरक्षा का लोगों का अभी जो सुरक्षा नहीं है, कुछ भी लोग कुछ भी कर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों को ठग रहा है, ऐसे भी हो जिंदगी लोग जी रहे हैं, मजबूर है। अभी मैं खुद देखा, कलकत्ता में मैं जैसे ट्रेवल किया, तो मैंने देखा कि अभी कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, और ये पूरे देश के सिस्टम में है। अभी मेरे गांव में ऐसे ऐसे गली है कि सर आप एंट्री करोगे ना, उधर से कोई आदमी एग्जिट करना चाहेगा, अंदर में फंस जाएगा। ऐसा है क्योंकि व्यवस्थित नहीं है ना। हम यहाँ पर घर बना दिए, मेरे बगल में भी आदमी कोई घर बना रहा है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि पहले से ही पूरा सिटी बना बनाया हो, उसमें सभी लोग को बसा दिया जाए और सभी चीज परिपूर्ण व्यवस्थित हो। ऐसा अभी है नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा ज्ञान का खोज नहीं हुआ था, ज्ञान ऐसा नहीं आया था इस पृथ्वी पर। पहली बार सिरोही सर के माध्यम से इस ज्ञान का खोज हुआ है, तो उस ज्ञान पर ये समाधान दिया गया है, ये व्यवस्था दिया गया, जिसमें कि नगरीय सिस्टम होगा, उसमें पूरा नगर बसाया जाएगा और उस नगर में सभी लोग को बसाया जाएगा, जिसमें जो भी जानवर है उसको भी सब कुछ मिलेगा, वो भी किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी को तबाह नहीं करेगा। क्योंकि मैंने पिछले रात मैंने एक अखबार में पढ़ा, कुछ हाथियों ने आकर 25 घर को पूरा तबाह कर दिया। असम की बात है, जो मैंने आपको पेपर कटिंग दिखाया भी। और भी जगह ये होता है। हाँ, ये होता है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया हूँ, टाइटल है क्रेजी नंबर 1 के मीट क्रेजी नंबर 1 फैमिली। मैंने क्रेजी नंबर 1 एक चैनल है, उसके चाचा जी से मिला, तो उन्होंने भी यही बात बताया कि मेरे पास जो समस्याएं है उसमें एक मुख्य समस्या ये है, हाथी आता है हम लोग के गांव में और काफी चीजें नुकसान करता है, काफी परेशान करता है। तो ये ऐसे है कि क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है। ये शोषण की बातें है, जो फैमिली में कोई नारी पुरुष को शोषण कर रहा है और पुरुष नारी को शोषण कर रहा है ना, फैमिली में, व्यवसाय में, जॉब में, सभी जगह जो होते हैं ये तामझाम, ये सारा इस एक व्यवस्था ही सही कर सकता है। तो इसलिए ये व्यवस्था सभी का व्यवस्थित है ना, सिर्फ हर कोई किसी न किसी पर डिपेंडेंट है। ये जब हम लोग उपस्थापित कर रहा है कि हमको ऐसा सोल्यूशन मिला है, एक रास्ता, कि आप लोग भी जुड़िए इसमें, आप भी सहयोग दीजिए, और कोई भी सवाल है, प्रश्न है और सहयोग है, आप भी कर सकते हैं। हाँ, हम लोग का ये प्रस्तावना है, जिस दिन ये बातें पूरे भारत के 30-35 करोड़ लोग स्वीकार कर लेगी वोट देकर, तो ये व्यवस्था लागू हो जाएगा। तो ठीक है, ये जो बुक है, संपूर्ण जीवन दर्शन और संपूर्ण समाधान, ये दोनों बुक का हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी, गुजराती और मराठी भी आने वाला है, और हिंदी तो है ही है, रशियन में भी है। ये सब PDF फ्री है सभी के लिए। हमारे नीचे जो नंबर होंगे उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मिल जाएगा, या डाउनलोड लिंक से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और कागज वाली जो बुक है ये Amazon फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। अगर सर्च करेंगे संपूर्ण समाधान लिख के, या प्रेमजीत सिरोही लिख के, या मेरा नाम लिख के, तो उसमें भी आ जाएगा ये बंगाली हिंदी वाला जो है। जी, धन्यवाद। अभी तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद।